क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई इंसान जो आपसे बहुत कम समझदार है, वो लगातार अमीर और ताकतवर होता जा रहा है? आप उसे देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो छुपे हुए प्रतिभाशाली हैं या फिर दुनिया बस उनके पक्ष में है? मैकियावेली इस सवाल पर मुस्कुराते हुए कहते कि किस्मत की देवी सिर्फ उन्हीं के सामने झुकती है जो उसके साथ हिम्मत से पेश आते हैं। मतलब, किस्मत चालाक लोगों को इनाम नहीं देती, बल्कि साहसी लोगों को देती है। सच तो यह है कि जो लोग आपसे ज्यादा बेवकूफ दिखते हैं वो शायद सच में हैं, लेकिन उनके पास बुद्धि से कहीं ज्यादा काम की चीज होती है, और वो है दूसरों के सिद्धांत बनाते रहने के दौरान कदम उठाने की हिम्मत। और यही हिम्मत साम्राज्य बनाती है, न कि बुद्धि। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो बुद्धि की पूजा करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने समय का फ्लोरेंस शहर अपने विद्वानों की पूजा करता था। छोटी उम्र से ही हमें बताया जाता है कि सबसे होशियार लोग जीतते हैं। अच्छे नंबर लाओ, सबसे ज्यादा पढ़ो, सीढ़ी चढ़ते जाओ और जिंदगी तुम्हारी मानेगी। ये वही भ्रम है जो कभी राजकुमारों को होता था कि सिर्फ ज्ञान ही उनकी रक्षा करेगा। फिर भी जैसा मैकियावेली ने देखा कि जो लोग बचते हैं वो सबसे बुद्धिमान नहीं होते, बल्कि सबसे ज्यादा अपने आप को बदलने वाले होते हैं, फिर भी ये भ्रम बना रहता है। इसीलिए लाखों लोग डिग्री और प्रमाण पत्रों के पीछे ऐसे भागते हैं और ये मानते हैं कि सिर्फ ज्ञान ही ताकत की गारंटी देता है। लेकिन बाजार कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि ये एक युद्ध का मैदान है, और युद्ध का मैदान उन्हीं का होता है जो सब कुछ समझने से पहले ही कदम उठा लेते हैं। अगर बुद्धि सच में दौलत को काबू करती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग दार्शनिक और प्रोफेसर होते। लेकिन चारों तरफ देखिए, विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली लोगों से भरे हैं जो राजाओं को सलाह देते हैं, लेकिन छोटे घरों में मर जाते हैं, जबकि औसत बुद्धि वाले लोग राज्य बनाते हैं। इसकी एक मिसाल देखिए, लियोनार्डो दा विंची, जो इतिहास के सबसे महान कलाकार और आविष्कारक माने जाते हैं। उन्होंने अद्भुत पेंटिंग्स बनाई, मशीनों के डिजाइन बनाए, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उन्हें अमीर लोगों के सहारे चलना पड़ा जो उन्हें पैसे देते थे, और आखिर में वो भी उन्हीं के भरोसे रहते हुए मरे। अब दूसरी तरफ देखिए कोसिमो द मेडिसी को, जो एक अमीर बैंकर और व्यापारी थे। उन्होंने लियोनार्डो जैसे कलाकारों को पैसा दिया, उनके काम को खरीदा, और जब वो मरे तो अपने परिवार को पूरे यूरोप के सबसे ताकतवर और अमीर खानदानों में से एक बनाकर गए। तो एक इंसान ने अपनी प्रतिभा से कमाल की चीजें बनाई, डिजाइन बनाए, और दूसरे इंसान ने फैसला किया कि किस में पैसा लगाना है। बुद्धि शानदार चीज बना सकती है, एक कमाल की पेंटिंग बना सकती है, लेकिन असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो उस पेंटिंग को खरीदता है और उसकी गैलरी का मालिक बनता है। ये ढांचा अब भी दोहराता रहता है, ये ढांचा अब भी दोहराता रहता है। रिचर्ड ब्रैंसन, जिन्होंने वर्जिन ग्रुप बनाया, उन्हें पढ़ने में दिक्कत थी और 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। फिर भी उन्होंने संगीत के व्यवसाय से लेकर विमानन कंपनी तक और अंतरिक्ष यात्रा तक में अपना साम्राज्य बनाया, दूसरों को अक्ल से हराकर नहीं, बल्कि उनसे पहले कदम उठाकर। वहीं निकोला टेस्ला, जो अपने समय के सबसे शुद्ध प्रतिभाशाली इंसान थे, उन्होंने ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने दुनिया को नया आकार दिया, लेकिन उन्हें बेचना कभी नहीं सीखा। वो कंगाल मरे और भुला दिए गए। मैकियावेली कहते कि टेस्ला के पास समझदारी के बिना गुण था, यानी इंसानी स्वभाव को समझने की चालाकी के बिना प्रतिभा। और यही आज के ज्यादातर बुद्धिमान लोगों की खामोश त्रासदी है। वो अपनी प्रतिभा में इतने खो जाते हैं कि दुनिया से जुड़ना भूल जाते हैं। वो समझ को नियंत्रण समझने की गलती करते हैं। वो मानते हैं कि क्योंकि वो साफ साफ देख सकते हैं, इसीलिए वो अपने आप जीतेंगे। लेकिन दुनिया उनके सामने नहीं झुकती जो उसे समझते हैं, बल्कि उनके सामने झुकती है जो उस पर काम करते हैं। जैसा मैकियावेली ने चेतावनी दी कि ये पदवियां नहीं हैं जो इंसानों को सम्मान देती हैं, बल्कि इंसान है जो पदवियों को सम्मान देते हैं। बुद्धि एक पदवी की तरह है, उसके पीछे बल के बिना कुछ भी नहीं है। हर युग में यही ढांचा दोहराया जाता है। विद्वान सलाह देते हैं, व्यापारी काम करते हैं, सोचने वाले सिद्धांत बनाते हैं, संस्थापक अमल करते हैं, योजनाकार नक्शे बनाते हैं, विजेता मार्च करते हैं। हर बार नतीजा एक ही होता है। साहसी लोग लूट विरासत में पाते हैं। ये अन्याय नहीं है, ये संरचना है।
आधुनिक राजकुमार को बुद्धि से ताज नहीं पहनाया जाता बल्कि अमल से पहनाया जाता है। लेकिन यहां दिलचस्प मोड़ आता है। कोई जितना चतुर होता है उतनी ही आसानी से वो खुद की बुद्धि में फंस जाता है। वो पहली चाल से पहले सही योजना चाहते हैं। वो जोखिम लेने से पहले पक्के यकीन का इंतजार करते हैं। वो रफ्तार को सटीकता के लिए छोड़ देते हैं और अंत में दूसरों को अधूरे कामों से जीतते हुए देखते हैं। बेवकूफ लोग सफल नहीं होते क्योंकि वो बेहतर जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कम जानते हैं और इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। साहसी लोग ठोकर खाते हुए आगे बढ़ते हैं, खुद को ठीक करते हैं और ढल जाते हैं। चालाक लोग शुरुआती रेखा पर जमे रहते हैं, अपनी तर्क शक्ति को तेज करते रहते हैं, जबकि दूसरे इनाम हासिल करते हैं। इस पर सोचिए कि एक ऐसे खेल में जहां समय ताकत की मुद्रा है, हर देरी आपको प्रभाव की कीमत चुकाती है। जिन्हें आप भाग्यशाली कहते हैं वो बस वही हैं जिन्होंने तब हिम्मत की जब आपने झिझक दिखाई। किस्मत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके लायक है, उसे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन उसे पकड़ने की हिम्मत करता है। यही वजह है कि मैकियावेली की राजकुमारों को दी गई सलाह आज की दौलत पर पूरी तरह लागू होती है। इंसानों को या तो प्यार से जीता जाए या नष्ट कर दिया जाए। कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई सुरक्षित सही रास्ता नहीं है। बाजार पूर्णता को इनाम नहीं देता बल्कि आत्मविश्वास के भेस में छिपी आक्रामकता को इनाम देता है। और इसलिए सवाल ये नहीं बनता कि वो अमीर क्यों हैं, बल्कि ये बनता है कि मैं अभी भी क्यों इंतजार कर रहा हूं। आप सही विचार, सही साथी, सही समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं जबकि किस्मत पहले से ही आपके पास से गुजर रही है। इतिहास के शक्तिशाली परिवार मेडिसी, रॉकफेलर और आज के युग के एलन मस्क और जेफ बेजोस ने कमरे में सबसे चतुर इंसान बनकर दौलत नहीं बनाई। उन्होंने सबसे तेज एक्शन लेने वाला बनकर दौलत बनाई। उन्होंने हर विचार को जीत की मुहिम की तरह मानकर दौलत बनाई। रफ्तार, जोखिम, खुद को ढालने की क्षमता। दुनिया आपको बुद्धिमान होने के लिए इनाम देने की कर्जदार नहीं है। वो सिर्फ हरकत के सबूत पर जवाब देती है, और जब तक आप हिलते नहीं तब तक वो सारी बुद्धि सोई रहती है, संभावित ऊर्जा जो कभी मुक्त नहीं होती। लेकिन यहां चीजें और काली हो जाती हैं। बुद्धि न सिर्फ आपको अमीर बनाने में नाकाम होती है बल्कि असल में आपको गरीब बना सकती है, क्योंकि आप जितने चतुर होते हैं उतना ही आप गलत होने से डरते हैं, और यही डर आपको भूल भुलैया के दरवाजे पर फंसाए रखता है, कभी पहला कदम नहीं उठाने देता। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि जो खतरे में हिचकिचाता है वो अपने ही विनाश को न्योता देता है। आधुनिक दौलत की तलाश में इससे ज्यादा सच कहीं नहीं है। दो आदमियों की कल्पना करें जो एक विशाल भूल भुलैया के सामने खड़े हैं। इसके बीच में वो सब कुछ है जो उन्होंने कभी चाहा था, आजादी, ताकत और बहुतायत। पहला आदमी जो प्रतिभाशाली है अपनी कॉपी निकालता है और हर संभव रास्ते का हिसाब लगाने लगता है। वो रेखा चित्र बनाता है, सिद्धांत बनाता है, हर बंद गली का अनुमान लगाता है। दूसरा आदमी जो साधारण और सामान्य है, बस भूल भुलैया में घुस जाता है। वो ठोकर खाता है, पीछे हटता है, गलतियां करता है, लेकिन चलता रहता है। और जब प्रतिभाशाली इंसान अभी भी अपने नक्शे का विश्लेषण कर रहा होता है, तब साधारण आदमी एक के बाद एक गलती करके इनाम तक अपना रास्ता खोज लेता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। निष्क्रियता खुद को बुद्धि के भेस में छिपाती है। जरूरत से ज्यादा सोचना फलदायक लगता है क्योंकि ये प्रगति की नकल करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर बुद्धिमान लोग अपने ही विश्लेषण से बने पिंजरे में फंसे होते हैं। वो इसे योजना बनाना, अनुसंधान या समझदारी कहते हैं। मैकियावेली के शब्दों में ये नियंत्रण खोने का डर है वो एक चीज जिसे वो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में वो एक चीज खो देते हैं जिसे वापस नहीं पाया जा सकता, और वो है समय। यही ढांचा सदियों से दोहराया जाता आया है। फ्लोरेंस के साहसी व्यापारी जिन्होंने राजाओं को पैसा उधार देने की हिम्मत की, वो खानदान बन गए। सतर्क विद्वान जो नैतिकता पर बहस करते रहे, वो उन व्यापारियों के नौकर बने रहे। हमारे समय में ये वही है। वो इंसान जो नौकरी की सीढ़ी चढ़ने में लगा है, जो अपना रिज्यूमे परफेक्ट बनाने में साल बिताता है, जो एक के बाद एक डिग्री इकट्ठा करता रहता है, वो शायद ही कभी सच में अमीर बनता है। क्यों? क्योंकि हर साल जब वो एक और कोर्स कर रहा होता है, कोई और बाहर जाकर असली काम कर रहा होता है,
जिन्हें आप तथाकथित बेवकूफ समझते हैं, वो असफलता के डर से जमे नहीं रहते। वो आगे बढ़ते हैं, गलतियां करते हैं, गिरते हैं, खुद को ढालते हैं और फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं, और यही प्रक्रिया उन्हें आगे ले जाती है। बुद्धिमान लोग अक्सर कभी शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि असफलता की मात्र संभावना उनकी पूरी पहचान को खतरे में डालती है। मैकियावेली ने इस मनोवैज्ञानिक जाल को साफ साफ देखा। उन्होंने लिखा कि इंसान अपनी हिचकिचाहट से अपनी गलतियों की तुलना में ज्यादा बर्बाद होते हैं। जब आपको छोटी उम्र से बताया जाता है कि आप चतुर हैं, तो वो लेबल एक पिंजरा बन जाता है। आप काम नहीं करते क्योंकि आपको इसे गलत साबित करने का डर है। हर गलती ऐसा महसूस कराती है जैसे आप उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना आपने माना था। इसलिए आप जोखिम से बचकर अपने अहंकार की रक्षा करते हैं, ये महसूस नहीं करते कि जोखिम ही ताकत का एकमात्र रास्ता है। विडंबना दर्दनाक है। वो गुण जिसकी समाज सबसे ज्यादा तारीफ करता है, यानी बुद्धि, वही निष्क्रियता का बहाना बन जाती है। आसपास देखें और आप इसे हर जगह देखेंगे। MBA वाला आदमी जो कभी अपनी खुद की कंपनी शुरू नहीं करता, क्योंकि वो अभी भी बाजार की स्थितियों पर खोज कर रहा है। प्रतिभाशाली डिजाइनर जो कभी एक भी उत्पाद नहीं बेचता, क्योंकि लोगो सही नहीं है। बुद्धिजीवी जो किताब लिखने का सपना देखता है, लेकिन लगातार पहले अध्याय को फिर से लिखता रहता है। हर कोई पक्के यकीन से अनुमति का इंतजार कर रहा है, एक अनुमति जो कभी नहीं आती। मैकियावेली इस इंतजार को ज्ञान के भेस में छिपी कायरता का रूप कहते। इस बीच जिनके पास कम ज्ञान, कम योग्यताएं और कम डर है, वो पहले से ही भूल भुलैया के आधे रास्ते पर हैं। वो हकीकत से टकराकर सीखते हैं। वो हर गलती को जांच मानते हैं। उनके लिए हर गलत मोड़ हार नहीं है, बल्कि एक जानकारी है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनकी दुनिया फैलती है। जब जरूरत से ज्यादा सोचने वाला इंतजार करता है, तब उसकी दुनिया सिकुड़ती है। यही वजह है कि साहसी लोग अक्सर भाग्यशाली दिखते हैं। किस्मत, मैकियावेली ने कहा, साहसी लोगों का पक्ष लेती है, लेकिन उनका मतलब सरल था। किस्मत हरकत को इनाम देती है। जो लोग काम करते हैं वो खुद को अराजकता के सामने उजागर करते हैं, हाँ, लेकिन मौके के सामने भी। स्थिर इंसान दोनों से बचता है। आप ये गतिशीलता हर साम्राज्य बनाने वाले में देख सकते हैं, शुरुआती उद्योगपतियों से लेकर आज के डिजिटल दिग्गजों तक। संस्थापक जिन्होंने दुनिया को बदला, वो शायद ही कभी पूर्णता का इंतजार करते थे। उन्होंने खामियों वाले उत्पाद शुरू किए, सार्वजनिक असफलता सहन की ठीक किया, और तब तक दोहराया जब तक दुनिया उनकी इच्छा के सामने नहीं झुकी। सतर्क अधिकारी हंसे जब तक कि उन्हें बदल नहीं दिया गया। यहां गहरा सच है। बुद्धि सुरक्षा का भ्रम पैदा करती है। आप जितने चतुर होते हैं, उतना ही आप इंतजार को तर्कसंगत बना सकते हैं। आप खुद से कहते हैं कि एक और पाठ्यक्रम, एक और योजना, एक और बदलाव आपको तैयार कर देगा, लेकिन आप कभी तैयार नहीं होते। ताकत के युद्ध के मैदान में कोई सही क्षण नहीं होता। जो लोग युद्ध में हिचकिचाते हैं, वो खड़े रहते हुए मर जाते हैं। फ्लोरेंस में सतर्क शासक जो अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हमला करने से पहले पक्के यकीन का इंतजार करते थे, इतिहास से मिटा दिए गए। जो पहले चले गए, भले ही अधूरे तरीके से, उन्होंने इतिहास को फिर से लिखा। वही कानून व्यवसाय, निवेश और प्रभाव को नियंत्रित करता है। आपकी हिचकिचाहट किसी और का प्रवेश बिंदु है। तो चतुर लोग गरीब क्यों रहते हैं? इसका असली कारण क्या है? ये नहीं कि उनमें प्रतिभा की कमी है, ये है कि उनकी बुद्धि अंदर की ओर मुड़ जाती है और दिशा के बजाय डर को खिलाती है। उनकी बुद्धि खुद को नुकसान पहुंचाना बन जाती है। वो हरकत पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो अव्यवस्थित लगती है। वो महसूस नहीं करते कि अराजकता ताकत का प्राकृतिक वातावरण है। लेकिन क्या होगा अगर आप इसे उलट सकें? क्या होगा अगर आप अपनी बुद्धि को, जो कभी आपको लकवाग्रस्त करती थी, उस हथियार में बदल सकें जो आपकी ताकत को बढ़ाए? क्या होगा अगर आप मैकियावेली की तरह सोचना सीख सकें, स्पष्टता के साथ, लेकिन हमेशा जीत की ओर? क्योंकि जो लोग वो कौशल सीखते हैं, वो सिर्फ भूल भुलैया का विश्लेषण नहीं करते, बल्कि इसे दूसरों के भटकने के लिए बनाते हैं। एक वजह है कि मैकियावेली ने शुद्ध बुद्धि से ऊपर अनिश्चित समयों में साहस से काम करने की हिम्मत को महत्व दिया। वो जानते थे कि अमल के बिना ज्ञान व्यर्थता है। ताकतवर वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा सोचते हैं, बल्कि वो होते हैं जो वो करते हैं जिस पर दूसरे सिर्फ चर्चा करते हैं। अगर बुद्धि दृष्टि बनाती है तो अमल उसे आकार देता है।
और जो अमल की कला में निपुण हो जाते हैं वो खुद किस्मत के वास्तुकार बन जाते हैं। अमल सपने देखने वालों और खानदानों के बीच का फर्क है। मैकियावेली ने लिखा कि दिया गया वादा अतीत की जरूरत थी, तोड़ा गया शब्द वर्तमान की जरूरत है। मतलब समझदार शासक हकीकत के हिसाब से ढलता है, सिद्धांत के नहीं। दुनिया उन्हें इनाम नहीं देती जो सही योजनाओं से चिपके रहते हैं, बल्कि उन्हें इनाम देती है जो अपने प्रतिस्पर्धियों से तेजी से ढलते हैं। जेफ बेजोस ने ऑनलाइन व्यापार का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने बस निर्दयी स्थिरता के साथ अमल किया। हर गलती प्रतिक्रिया बन गई, हर जोखिम एक सबक। वो कमरे में सबसे चतुर आदमी नहीं थे, वो थे जो कमरे के बहस खत्म करने से पहले ही आगे बढ़ गए। यही आधुनिक रूप में गुण है। ज्यादातर लोग अमल को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये ज्यादा मेहनत करने, ज्यादा समय तक रहने या लगातार परिश्रम करने के बारे में है। लेकिन मैकियावेली का अमल अलग है। ये योजनाबद्ध, चुनिंदा और ठंडे दिमाग वाला है। ये तब हमला करने का अनुशासन है जब क्षण पक रहा हो, और जब न हो तब पीछे हटने का। पुराने राजकुमार और आज के संस्थापक एक सच्चाई साझा करते हैं। दौलत बुद्धि से नहीं बनाई जाती, बल्कि गति से बनाई जाती है, और गति हरकत से पैदा होती है। विचार बीजों की तरह हैं। मैकियावेली कहते हैं, जब तक लगाए नहीं जाते तब तक बेकार हैं। आप हजारों इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो काम की मिट्टी में रखे जाते हैं जड़ पकड़ते हैं। हर वो इंसान जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, पुनर्जागरण काल के बैंकरों से लेकर सिलिकॉन वैली के दिग्गजों तक के पास हजारों विचार थे, लेकिन जो उन्हें बाकी सभी से अलग करता था वो हिम्मत थी। उन्हें जल्दी लगाने की, अक्सर उन्हें पानी देने की और बेरहमी से काटने की। अमल कल्पना नहीं, बल्कि दृष्टि को साम्राज्य में बदल देता है। लेकिन बुद्धि का एक दूसरा रूप है जिसे ताकतवर लोग और भी ज्यादा महत्व देते हैं, सामाजिक बुद्धि। मैकियावेली ने इसे दूसरों को अपने हित में काम करवाने की क्षमता कहा, जबकि वो माने कि वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। ये हेर फेर नहीं है, ये धारणा में निपुणता है। सबसे महान राजकुमार उन्होंने देखा सबसे मजबूत योद्धा या सबसे बुद्धिमान विद्वान नहीं थे, बल्कि वो थे जो लोगों के मन को हिला सकते थे। लोरेंजो द मेडिसी पर विचार करें। उन्होंने सेनाओं के जरिए नहीं, बल्कि गठबंधनों के जरिए फ्लोरेंस पर राज किया। उनकी दौलत ने वफादारी खरीदी, उनके आकर्षण ने प्रभाव खरीदा। उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को मनवाया कि उनकी सेवा करना खुद की सेवा करना था। आधुनिक युग में तेजी से आगे बढ़ें। स्टीव जॉब्स ने इसी सिद्धांत पर एप्पल बनाया। वो सबसे अच्छे इंजीनियर नहीं थे, वो कोडिंग नहीं कर सकते थे या उन यंत्रों को ताकत देने वाले सर्किट डिजाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन वो दुनिया को समझा सकते थे कि उनकी दृष्टि मायने रखती है। यही आधुनिक राजकुमार की तलवार है, प्रभाव। सामाजिक बुद्धि बिना बल के आदेश देने की कला है। ये लोगों को आप पर भरोसा करने, आपका अनुसरण करने, आपसे खरीदने की क्षमता है, न कि इसलिए कि वो मजबूर हैं, बल्कि इसलिए कि वो चाहते हैं। मैकियावेली ने लिखा कि इंसान इतने सरल होते हैं और वर्तमान जरूरतों के प्रति इतने आज्ञाकारी होते हैं कि जो धोखा देता है वो हमेशा उन लोगों को ढूंढ लेगा जो खुद को धोखा खाने देते हैं। कठोर लेकिन सटीक। आज का धोखा ब्रांडिंग बनाना विपणन कहलाता है, आधुनिक विजय के नरम हथियार। इस पर सोचिए। निवेशक स्प्रेडशीट को पैसा नहीं देते, बल्कि लोगों को देते हैं। ग्राहक तर्क नहीं खरीदते, बल्कि भावना खरीदते हैं। टीमें बुद्धि के पीछे नहीं, बल्कि दृष्टि के पीछे इकट्ठा होती हैं। दुनिया अभी भी उसी फ्लोरेंटाइन सिद्धांत पर चलती है। ताकत विश्वास के जरिए बहती है और विश्वास धारणा के जरिए बनाई जाती है। यही वजह है कि एलन मस्क या वॉरेन बफेट जैसे लोग एक वाक्य से बाजारों को हिला सकते हैं। उन्होंने सामाजिक विश्वास को हथियार बनाया है। ज्यादातर बुद्धिमान लोग हालांकि इस दूसरे कौशल को नजरअंदाज करते हैं। वो मानते हैं कि सफलता विचारों की योग्यता है, रिश्तों की नहीं। वो भूल जाते हैं कि हर विचार, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसानी भावना के फिल्टर से गुजरना चाहिए। जैसा मैकियावेली ने चेतावनी दी कि जो लोगों पर निर्माण करता है वो कीचड़ पर निर्माण करता है। अगर आप नहीं जानते कि उस कीचड़ को कैसे आकार दें, इच्छा, वफादारी और डर को कैसे जगाएं, तो आप उसमें डूब जाएंगे। तो दो कुंजियां साफ हैं, अमल और प्रभाव। पहली आपको हकीकत में असरदार बनाती है, दूसरी हकीकत को आपकी ओर झुकाती है। एक के बिना दूसरी असंतुलन की ओर ले जाती है। मनाने के बिना शुद्ध अमल आपको सैनिक बनाता है।
अमल के बिना शुद्ध मनाना आपको धोखेबाज बनाता है, लेकिन मिलाकर वो आधुनिक ताकत की नींव बनाते हैं जो पैसे और इंसानों दोनों पर राज करने वालों की मानसिकता है। और फिर भी अभी भी एक अंतिम परत बची है, वो मानसिक अनुशासन जो इन्हें एक साथ बांधती है, क्योंकि सबसे अच्छी रणनीति भी सही मानसिकता के बिना ढह जाती है। प्राचीन राजकुमार इसे जानते थे, आधुनिक अरबपति इसके अनुसार जीते हैं। ये वो भीतरी स्थिति है जो तय करती है कि आप डर से फंसे रहेंगे या अपनी किस्मत को काबू करने के लिए उठेंगे। ताकत पर हर पाठ के अंत में मैकियावेली सबसे ऊपर एक सिद्धांत पर लौटे कदम। उन्होंने चेतावनी दी कि किस्मत एक औरत है और उसे वश में करने के लिए किसी को उसके साथ हिम्मत से पेश आना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वो सिर्फ उस इंसान के सामने झुकती है जो हिम्मत करता है। हर दूसरा गुण, बुद्धि, सावधानी, यहां तक कि नैतिकता इस एकल कानून के सामने झुकती है। आप गहराई से सोच सकते हैं, समझदारी से योजना बना सकते हैं या खूबसूरती से बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप काम करने में नाकाम होते हैं तो किस्मत अपना चेहरा आपसे मोड़ लेगी। इसलिए अगर आप बुद्धि को दौलत में बदलना चाहते हैं तो आपका पहला फर्ज ज्यादा जानना नहीं बल्कि जल्दी आगे बढ़ना है। पक्के यकीन का इंतजार करना बंद करें, जिंदगी कभी इसे देती नहीं। राजकुमारों, निवेशकों और संस्थापकों सभी ने इसे कठिन तरीके से सीखा। हिचकिचाहट आत्मसमर्पण का एक रूप है। बाजार राजनीति की तरह फैसला लेने की क्षमता को इनाम देता है। हर पल जब आप देरी करते हैं, एक सिंहासन होता है जिसे कोई और जब्त कर लेगा। ताकतवर लोग काम करते हैं, फिर ठीक करते हैं। शक्तिहीन लोग विश्लेषण करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। आप अपनी योजना को बेहतर बनाने में साल बिता सकते हैं, लेकिन जब तक आप अखाड़े में कदम नहीं रखते, तब तक आप एक दर्शक के अलावा कुछ नहीं हैं। यही वजह है कि दौलत का पहला मैकियावेली का नियम है, सही क्षण से पहले काम करें। कोई सही क्षण नहीं होता। दुनिया उनकी है जो आगे बढ़ते हैं जबकि दूसरे हिचकिचाते हैं। पुनर्जागरण काल का व्यापारी जिसने सोना जमा करने वालों के समय पैसा उधार दिया। उद्यमी जिसने बेहतर हालात के इंतजार करने वालों के दौरान शुरुआत की। उन सभी ने एक ही सिद्धांत का अभ्यास किया, निपुणता से पहले हरकत। जैसा मैकियावेली ने देखा कि काम के सभी रास्ते जोखिम भरे होते हैं, इसीलिए समझदारी खतरे से बचने में नहीं है बल्कि जोखिम का हिसाब लगाने और फैसले से काम करने में है। दूसरा नियम है, असफलता को अपने प्रशिक्षण मैदान के रूप में अपनाएं। बुद्धिमान गलतियों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उन्हें धोखेबाज के रूप में उजागर कर देगा, लेकिन मैकियावेली ने गलती को अलग तरह से देखा। उन्हें विश्वास था कि असफलता कमान के लिए शुल्क है। हर गलत मोड़ आपको भूभाग सिखाता है, हर हार आपको समय सिखाती है। युद्ध में, व्यवसाय में, जिंदगी में जो गलतियों को सहते हैं वो उनसे बच जाते हैं। ताकतवर वो नहीं हैं जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो हैं जो कभी गिरे हुए नहीं रहते। थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए, जिन्होंने मशहूर रूप से कहा कि उन्होंने 10,000 बार नाकामी नहीं की बल्कि 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। रॉकफेलर के बारे में सोचिए, जो अपने पहले कारोबार से बर्बाद हो गए इससे पहले कि वो तेल का साम्राज्य बनाते जिसने अमेरिका को आकार दिया। दोनों ने फ्लोरेंस जितनी पुरानी सच्चाई को समझा। गलती ताकत को परिष्कृत करती है। और आखिर में तीसरा नियम जो सबसे ज्यादा मैकियावेली का है, विचारों से ज्यादा लोगों को महत्व दें। विचार तब तक बांझ होते हैं जब तक उन पर विश्वास नहीं किया जाता। ताकत सिर्फ वहीं मौजूद होती है जहां धारणा उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होती है। अनुयायियों के बिना शासक शासक नहीं है। भरोसे के बिना व्यवसाय व्यवसाय नहीं है। प्रतिभाशाली जो अपनी दृष्टि को संप्रेषित नहीं कर सकता, वो मूर्ख से अलग नहीं है जिसके पास कोई नहीं है। मेडिसी से लेकर आधुनिक दिग्गजों जैसे एप्पल या टेस्ला तक हर महान साम्राज्य सिर्फ नवाचार पर नहीं बल्कि प्रभाव पर बनाया गया था। दूसरों को अपनी दृष्टि को उनकी अपनी दृष्टि के रूप में देखने की कला। मैकियावेली ने इसे किसी से बेहतर समझा। उन्होंने अपनी जिंदगी ये अध्ययन करने में बिताई कि इंसान भावना के झुंड में कैसे चलते हैं, तर्क में नहीं। इंसान आमतौर पर ज्यादा आंख से फैसला करते हैं, हाथ से नहीं, उन्होंने लिखा। मतलब लोग जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, जो सच है उस पर नहीं। तो आपका काम यह है कि आप कैसे दिखाई देते हैं इसमें निपुण हो जाएं। स्पष्टता और बल के साथ धारणा को आकार दें। हमारे युग में इसका मतलब है
कहानी सुनाना, मनाना, उपस्थिति। आज के सबसे अमीर लोग जरूरी नहीं कि सबसे अच्छे सोचने वाले हों, वो सबसे अच्छे बात करने वाले हैं। वो दुनिया को कुछ महसूस कराते हैं। इसलिए जब आप अपनी दृष्टि के बारे में बोलते हैं तो सिर्फ जानकारी न दें, बल्कि आग लगाएं। तथ्यों पर बहस न करें, भावनाओं को आदेश दें। हर शब्द एक हथियार है, हर खामोशी रणनीति है। दौलत सबसे तर्कसंगत की ओर नहीं, बल्कि सबसे चुंबकीय की ओर बहती है। अंत में सफलता और असफलता के बीच का फर्क बुद्धि नहीं है, बल्कि हरकत है। कदम हर बार बुद्धि को हराता है। आप हमेशा के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और चमका सकते हैं, लेकिन जब तक आप काम नहीं करते, तब तक आप अभी भी भूल भुलैया में हैं और दूसरों को वो हासिल करते हुए देख रहे हैं जो आपका हो सकता था। इसीलिए सिद्धांत बनाना बंद करें। आज अगला कदम उठाएं, कारोबार शुरू करें, फोन करें, प्रस्ताव भेजें। किस्मत आपके तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि वो कभी नहीं करती। वो साहसी को इनाम देती है, हिचकिचाने वाले को सजा देती है और उदासीन को भूल जाती है। और जब आप आखिरकार आगे बढ़ते हैं तो याद रखें कि दुनिया पर सबसे चतुर लोगों का राज नहीं है, बल्कि उन लोगों का राज है जो काम करने के लिए काफी साहसी हैं। यही तरीका है जिससे मैकियावेली जिए हर खानदान बना और दौलत का हर साम्राज्य पैदा होता है।